साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब माने भगवान से, चित्त माने अपना ध्यान इधर को कर ले, ए मूर्ख मनुआ। और फिर परमात्मा की महिमा और उसकी रहमत आपके ऊपर याद दिलाते हैं कि नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना, और नीचे जठरा अग्नि जले थी तेरे लगी न ताती बाह। वाय माने वायु, जड़। कहते हैं 9-10 मास गर्भ में रखा और वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, ऐसा अमी महारस खाए। और बाहर आया भरम भुलाया, और बाजे तूर सुनाए। और तुही दाई आई घुटी प्याई, माता गोद खिलाया। और तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राह। अपने आत्मा हमारी आदत खराब है इस मन की। हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो हम भगवान याद करते हैं, और जब थोड़ी सी राहत हो जाती है तो हम बकवाद याद करते हैं। हम 9 महीने माँ के पेट में इतने दुखी होते हैं कि सारी उम्र एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मरे, जो उसको कष्ट हो 50-60 वर्ष में, इतना 9 महीने में इस प्राणी को माँ के गर्भ में कष्ट होता है। विचारने की विषय है कि किसी व्यक्ति को एक बोरी में बांध के और उल्टा लटका दे, पैर सर नीचे न पैर ऊपर न बांध दे किसी खुट वृक्ष के, तो क्या हालत होगा उसका। कोशिश होगी तब बोरी ने पाट दे पाएगा, दलते मार मार कर जकलू फट दे। तो इसी प्रकार हम ऐसी स्थिति में ना पैर सीधे होते और वहां रहे हैं। और अब क्या चाहते हैं, लंबी चौड़ी कोठी हो, 5-5 4-4 कमरे हों, और फिर कितने दिन रहेगा इसमें, फिर उसको कोठड़ी माना पड़ेगा जब भक्ति ना करी थे। तो वहां मां के गर्भ में परमात्मा कहते हैं एक मालिक याद था तेरे, वहां ना भाई था ना बहन थी, ना माँ था ना बाप थे, और न ही स्त्री थी ना बच्चे थे, वहां केवल मालिक था। और जब यहां से तेरा गमन होगा, चलना होगा, तब भी अकेला ही होगा। तो जो तेरा पहले भी साथी था, और माँ के पेट में से बाहर आने से पहले, बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध दे दिया, क्योंकि तेरे दांत नहीं थे। जो परमात्मा पहले से आपका इतना केयर टेक कर रहा है, इतना आपका ध्यान रख रहा है, क्या आज वो भूलेगा आपको? हम भगवान को भूल के अपनी चतुरता से केवल बकवाद तो कर सकते हैं, कर्म बिगाड़ सकते हैं, हम कर्म बना नहीं सकते। कर्म तभी बनेंगे जब हमें भगवान याद रहेगा, तो वो सत्संग में याद दिलाया जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है प्राणी को सुनना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू ही तो छोड़ दिया। जब दुखी होता परमात्मा याद आता है, सुख होते ही बकवाद भाती है। तो क्या कहते हैं कि तू तब तो मालिक ने याद करे था, हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तू ही है, सब कुछ तू है। एक बार मुझे इस नरक से निकाल दाता, तेरी याद गणी करूंगा, और अपना रोजगार के लिए भी करूंगा, लेकिन दाता सारा समय आपको याद करूंगा, क्योंकि उस समय इसको पिछले सभी जन्म याद आते कि मैंने कितने जीवन खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ भूल जाता। ये काल का भयंकर जाल है, और इस जाल को सुलझाने के लिए समर्थ आते हैं, और उन वही आकर के फिर ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी जड़ी देते हैं, ऐसे मंत्र देते हैं जो उस मूर्छा को ठीक करते हैं जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा हमारे ऊपर छा गई है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी,
किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के इस कुएं में इस काल ने त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। अब इसका सबका नशा है, एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार, एक जैसे क्रम। अब जैसे शराब के ठेके से गुट्टी ला के तो 100 आदमी आ रहे हो रास्ते में, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी, तो उनका वसे नहीं, क्योंकि वो तो सारे गुट्टी एक जैसी ला रहे हैं। तो इस काल के भांग ने सब पिए बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर और एक रंग तक। अब सबकी भांग तारणी दाता ने, क्योंकि बच्चे उसके, इसने तो भांग प्या के अपना उल्लू सीधा करना इनसे। इनकी क्या क्या विरान माटी हो रही है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना, कोई सूर बना, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, किसी का कुछ हालत हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर रही है, हाहाकार मची। और बाकी शेष ये सोचे हमारे कुछ नहीं हो रहा, तो ना जाने कब बिजली गिर जाएगी। जो आज ये सोच रहे हमारा हम ठीक हैं, इसे गंदे लोक में हम अपने आप को कुशल समझ रहे। तो क्या बता रहे हैं कि तू ही तो छोड़ दिया इब चला अधम किस राह। अब परमात्मा आके फिर इस भांग को उतारने के ये एंटीबायोटिक देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, स्वयं आते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना हमारे को सत्य ज्ञान कोई दे नहीं सकता। क्योंकि जिस भगवान के लोक में हम रह रहे हैं, इसने तो हमें जानबूझ कर फंसा रखा है, सारा उल्टा ज्ञान सुनावे, सारी उल्टी कथा सुनाई, और भगवान छुटा के इन अन्य चाहे 4 ईंट किसी ने लगा रखी हैं ऐसे, वो भी भगवान, लेकिन कबीर भगवान नहीं हो सकता। इतनी उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब भगवान को भगवान सिद्ध करने के लिए दास को कितना प्रयत्न और कितना संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन ये दया थी दाता की, जीव के बस का नहीं है। उसकी रजा और उसका वचन है और समय है, ये आपके ऊपर रेम है दाता। अब इस सु अवसर ने गवाइयो मत, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, और दास कोई मांगनियां खड़ियां नहीं था, 2 रोटी पहले ठीक मिले थी। इस ज्ञान को समझा है, परमात्मा की रजा हुई है। जैसा मुझे मालूम हुआ कि मैं भी दुखी था, भगवान के लिए भटक रहा था, इसी तरह ये सभी उसके बच्चे भटक रहे, और जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाऊं, और आप भी सहयोग दो अपने बहन भाइयों को तक इस ज्ञान को पहुंचाने में। विश्व का उद्धार हो जाएगा, सभी सुखी हो सकते हैं इसी तरीके से। तो यहां परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, जैसे अपने निजी साथी को कोई कहता है ना कि कोई प्रॉमिस करके और भूल जा, तो उसको कहते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कह रहा था तू। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। अब आके देख हमारे सामने कैसे रो रहे हैं भगवान, हमें समझाने के लिए, भांग उतारने के लिए, नशा उतारने के लिए। कहते हैं जब तू रो रहा था, नरक में सड़ रहा था, ऊपर जेर लिपटी थी तेरे मवा सारा पेट में, सांस नहीं था तेरा और दम घुट रहा था, तब तो तू कहता है भगवान तेरे बिन मेरा कोई नहीं, एक बार मुझे छोड़ दे, यहाँ से ठीक ठाक निकाल दो, मेरी बॉडी सुरक्षित रखियो, आपकी भक्ति करा करूँगा और कोई बकवाद नहीं करूँगा। अब मुझे पता लग गया है मैंने बहुत गलतियाँ की। फिर याद दिलाते हैं उसने रहम किया तेरे पे, तेरा सुरक्षित शरीर बाहर निकाल दिया, और आज तो फिर बकवादों में लग गया, भगवान भूल गया और इस परिवार कुटुंब को अपना मान बैठा। कहते उस समर्थ की रीझ माने प्रसन्न होकर तेरे पर जो रहम किया, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब तो कुल कुटुंब रहता इसमें लीन हो गया, और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, अब कहाँ गई वो बात। अपने आत्मा उस मालिक ने क्या जरूरत थी आपसे ये बातें आकर कहने की, इसे गंदे लोक में आए और इसे पवित्र स्थान को छोड़ के, तो वो अपना बाप है,
और आप क्या समझ में ना आ रही है हमारा पिता कौन है? हम पिता मान बैठे इस काल ने, जो हमारा दुश्मन है, यो ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी। ऋषि की कसाई की पूजा करते रहे, कसाई हमें पाल रहा जैसे बकरे पालते हैं। ये भगवान ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तुम जिसको भगवान मान रहे हो यो तो कसाई है, ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाता है और उसके लिए तुम्हें यह सुविधा दे रखी है। अब देखो, जब तक हमने ज्ञान नहीं था हम 100 गुण गाया करते इस परम पिता की, क्योंकि आस्था भगवान में थी और आत्मा निर्मल थी। थोड़ा सा भी कोई राहत दे देता हम उसके 100 शुक्र मनाया करते और इस भगवान की रहमत को देखा करते थे कि कैसे सुंदर पृथ्वी बनाई है, कैसे सुंदर दिन रात बन रहे हैं, समय दिन में काम करो रात को विश्राम करो, कैसा बढ़िया दया कर रखी भगवान ने, कैसे सुंदर मेवे हैं और फल हैं, कैसी बढ़िया कनक दी है, कैसी जड़ी बूटियाँ दी हैं और कैसी सुंदर हवा चल रही है और कैसा निर्मल झरने बह रहे हैं, नीचे से पवित्र जल दे दिया भगवान ने, कितना शीतल, गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म निकलता है। तो हम ये सोचा करते भगवान के कमाल का है। अब पता चला कि ये सुविधा इस काल ने हमें किस लिए दे रखी है। बड़ा रहमत वाला लगता था और फिर याद भूल जाते थे कि किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, परिवार का परिवार नष्ट हो गया। तो वहां जब अकल काम करे नहीं थी कि यूं कहर क्यों टूट रहा, फिर कई फलट आ गए हैं, कभी सूखा भूखा मर रहे हैं, कभी सूखे से मर रहे हैं। अब माल्य के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें दूर तक दिखने लग गया, दूर तक दिखाई देता है। तो परमात्मा ने बताया कि धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है और वो उन बकरों को बड़ी सुविधा देता है, उनके लिए एक शेड डालता, झोंपड़ी, उनके लिए चारों तरफ रक्षा करता कि ये भाग ना जा और बाहर के वहां से कोई और हिंसक पशु इन ना खा जाए। उसी में चरागाह बनाता है, वहां एक तालाब भी बनाता है उनके पानी पात पीने के लिए और 2-3 पाली रख देता है उनके रोके रखने के लिए, उनको चराने के लिए। और जैसे 3 पाली रख लिए उसने नौकर, एक तो बाहर से बकरे लाकर उसमें बाड़ी में रोक देता है, एक उनको चराता खवाता है और एक शाम के समय उनको पकड़कर कसाई के पास ले जाता है। तो यहाँ के ये 3 प्रभु जिनकी तुम पूजा करा करते, इस कसाई के 3 पुत्र हैं काल के, ब्रह्मा रजगुण, ये सब इसके प्रभाव से सब संतानों उत्पत्ति करते हैं। विष्णु को आप पालक मानते हो, यहाँ के कर्मानुसार ये तुम्हें दे रहा है। और तीसरे को आपको पता है शंकर हमें मारता है, तो यू ठेका क्यों ले रखा है न। और खुद ये आपको बहुत बार दिखा देवी भागवत के अंदर कि उसमें खुद शंकर भगवान कहते हैं, परमात्मा हे माता, यदि आप दयालु हो और हमें अपना मानते हो तो मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया और विष्णु को सतोगुण और ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया। इनको मालूम है कि हमारे बस की बात नहीं है जब हमारे यहाँ, क्योंकि एक गुण युक्त कर दिया और रिमोट काल के हाथ में इनका और मन रूप में ये खुद है, तो इनसे जो कुछ करवाना वो रिमोट दबा देता है, इनमें प्रेरणा कर देता है। तो इस प्रकार ये सब क्यों कर रहे हैं हम, इनको मालूम है क्या कहर टूट रहा है, पर बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई विकल्प और अल्टरनेट नहीं था। तो परमात्मा ने बताया कि जब कसाई या उसके नौकर उसमें आते हैं ना, जो उनको संभालता है बकरों को, तो बकरे उसको प्यार देने के लिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा तो वही है जो कभी मनुष्य भी थी, देवता भी थे, ये आज बकरे बने हुए हैं, बकरी बनी है, तो उनके अंदर वो नम्रता, वो कर्तव्यता उनके अंदर भी है। जब वो कसाई आता है या उसका नौकर आता है जो डेली संभालता है उनको, उसको प्यार देने के लिए एक अच्छा नेक व्यक्ति मान के कि हमारी बहुत केयर टेक करता है, उसके पास जाते हैं, उसके सीने से लग जाते, ऊपर न पैर करके न सीने से लगाना चाहते, या उसके हाथों को चाटते हैं और वो यूं देखता है और वो प्यार कर रहे हैं उसके साथ। वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना हो गया, कौन से टिकट काटनी है आज रात शाम को, और वो सोचते हैं अपना बड़ा नेक आदमी हमें बड़ी देखभाल कर रहा है।
तो परमात्मा कह रहे थे, धर्मदास ये काल का लोक है और यहां क्या हाल है प्राणी का, एक रोटी के लिए सारा जीवन भटका मर जाता है और पूरा नहीं पटता इसका, और उसके साथ साथ फिर 36 टेंशन और ला रखी इसने। तो ये इतना दुखी क्यों कर रहा है आपको? ये इसलिए कर रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते? जैसे सेब विक्रेता एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में, और उसमें 1 2 4 सेब अगर खराब हो जाती है तो उसका कितना दिल दुख है, कितनी कीमती है। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वह भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम औरा न भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे, या कुर्डी है यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ, और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे।